हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारे व्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे पास है अपनी XUV 300 और आज फटाफट से हम निकालेंगे इसका माइलेज टेस्ट कि भाई ये दिखाती तो बहुत कम है, एक्चुअल में इतना देती है या नहीं देती। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। देखो पेट्रोल पंप में आ गए हैं, फिलहाल मैं अकेला हूँ, घर का कुछ सामान है। और पहले भी आपको इसकी रेंज दिखाता हूँ कि ये रेंज कितना दिखाती है, सॉरी एवरेज कितना दिखाती है। इधर से चेक करना पड़ता है। इसका देखो ट्रिप का बटन है ना, ये दबाते हैं तो यहाँ से चेंज होता है। ये देखो अभी ये दिखा रही है अपनी 11.6 की एवरेज, है ना 11.6 kmpl 63 किलोमीटर 20 को MT होने में चाहिए। पर आ गए हैं पेट्रोल पंप, करवा रहे हैं। देखो फुल बताता हूँ अभी कितने फुल होगी। वैसे 2 डंडी इसमें ना ऑलरेडी थी, देखो इसमें 2 डंडी है ना, अभी तो भी चालू है भरना। देखते कितने फुल होती है। उसके बाद चलेंगे आज हाईवे पे, थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करना है हमने। टाइम तुम सबको पता है भाई, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो सारी दिक्कतें दिखाएंगे तुम्हें कि बॉर्डर पार करने में आज हमें कितनी मेहनत लगती है यार, कि बॉर्डर इस टाइम पे कैसे पार करेंगे, कहाँ से पार करेंगे, क्योंकि यार हमें करनाल जाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया। फुल होने वाला भी तो भर ही रहा है यार। रेंज देख लो 455 की दिखा रहा है, और वहाँ देखते हैं कितने में फुल होएगा यार। 2 डंडी इसमें थी भाई ऑलरेडी, देखो कितने में जाके फुल आया, 3542। देखो तेल आया पूरा भाई 3600 रुपये का। 3500 शायद 50 कुछ का आया था, तो मैंने 50 ऊपर डलवा लिया। ये मैंने गलती कर दी, कोई नहीं, इसको हम जब दोबारा रिफिल करवाएंगे तो जितने में भी ऑटो कट लगेगा 50 का और ऊपर से डलवा लेंगे। ट्रिप कर देते हैं भाई 0। देखो इसमें डायरेक्शन नहीं बताते स्टीयरिंग की, अगर न्यूट्रल पे हो तो। ये ट्रिप पे हो गया। अबे 834 किलोमीटर कहाँ लिखा है इस पे भाई, ये नहीं चलती, गलत है। किसी ने भाई रीसेट करना भूल गया हो, कोई घर पे किसी ने चलाई होगी। इसको हमने कर दिया ट्रिप 0। देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी हमारे 3600 रुपये के तेल। ये हम चढ़ गए हाईवे पे, अभी दिल्ली में ही है, दिल्ली क्रॉस नहीं किया क्योंकि देखते हैं यार अब कैसे क्रॉस करेंगे। इस वाले टेस्ट की 2 कंडीशन रहने वाली है। एक कि भाई रहेगा AC ऑन, क्योंकि यहाँ हो चुकी है दिल्ली में काफ़ी गर्मी। दूसरी कंडीशन ये है, गाड़ी में से 2 लोग हैं, एक मैं और एक ये मेरी मम्मी बैठी हुई है, तो हम 2 लोग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे भाई। देख लो कहाँ पहले बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दी थी सरकार, फिर हमें अंदर अंदर जाना पड़ता है ये प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से। ठीक है भाई, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ठीक है जो है। थोड़ा तो यार आम आदमी को दिक्कत होती है, ऐसे इतने बड़ी हाईवे छोड़ के हमें ये ट्रकों के पीछे लगना पड़ता है। पता नहीं कहाँ गए, बवाना पहुँच गए ना मम्मी हम मेरे ख्याल से। खड़े हैं भाई जाम में, देख लो एवरेज भाई उसी हिसाब से आएगी। सिटी भी है आ रही है बीच में। अभी मैं घर से निकला हुआ 25 किलोमीटर हो गए, थोड़ा सा हाईवे आया था बस। उसके बाद तो ये देखो अंदर ही जाम ही चल रहा है। दिखाता हूँ तुम्हें कितने किलोमीटर बाद कि मैं मेन हाईवे पे चढ़ूंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं अपने मामा घर पहुंच गया, नहीं भाई, नरेला का गांव है, अंदर की छोटी छोटी गलियां हैं, बीच में देखो कैसे बड़े बड़े ट्रक फंसे हुए हैं, और हम वीडियो बना रहे हैं एवरेज की। बताओ कैसे निकलेगी एवरेज यार। आराम से अंकल, आराम से चल चल चल, जान दे जान दे जान दे। ओए लगी भाई, कहीं तो लगी, कहीं तो लगी। कहाँ लगी देखें, वो रैम था थोड़ा सा यार उधर। अब तो ले ठीक है, चलो कोई नहीं, महिंद्रा है, कोई दिक्कत नहीं। गाइस देख लो पहुंच गया हाईवे पे। कोई बरोटा जगह थी, उसको हमने क्रॉस करा, फिर उसके बाद हम पहुंच गए हाईवे पे। सिंपली तुम्हें एक रास्ता बता देता हूँ, तुम्हें कहाँ से आना है। नरेला हो तो ये मैप पे डाल लो तुम, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, और साफ रास्ता है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है बॉर्डर पार करने में। हाँ बस ये लगा लो मेरे को 1 घंटा लग गया यहाँ पहुँचने में, बॉर्डर क्रॉस कर लिया। लेकिन यार वैसे ही आता तो यार आधा पौना घंटा तो घर से मेरे को वैसे भी लगता, 15-20 मिनट फालतू सही। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पंजा देख लो, थोड़ा इतना रहने वाला है, इतना तो रहेगा यार, अब खाली रोड है। ये आ गया 30 वाला टोल। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, पिछली बार जब प्रोटेस्ट था तब ये सारे टोल फ्री हो गए थे यार, सब बंद। इस बार क्यों पैसे ले रहे हो यार, फ्री कर दो, बहुत पैसे लगते हैं भाई। ये लो भाई पहुंच गए अपने नानी के घर। गाड़ी का हाल चाल है भाई, 150 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, 1 डंडी अभी तो कम हुई है। एवरेज 151 चली है। एवरेज दिखा देता हूँ 12.3 की बस। चलो कोई नहीं, टेस्ट हो ही जाएगा। गाड़ी थोड़ी बाहर से भी देख लो यार, मेरे को तो बड़ी मस्त लगती है बाहर से। अंदर से तो यार तुम्हें पता, थोड़ा ओल्ड स्टाइल इंटीरियर है इसका। बाहर से फिर थोड़ी बहुत हमने स्पॉइलर वॉइलर लगवा के अच्छी लगती है, ठीक है। ये उधर मामा की गाड़ी खड़ी होती है, डिज़ायर शिफ्ट, फेमस गाड़ी ऑफ हरियाणा, मारुति शिफ्ट। और तुम्हें लग रहा होगा ना कि भाई शेड क्यों बना रखा है, भाई बंदर बहुत होते हैं यार इधर। ये एक बार जब पहले शेड नहीं बनवा रखा था तब तो भाई इनका एंटीना, साइड मिरर सब तोड़ के ले जाते थे। हमारी कोई नहीं, अभी थोड़ी खड़ी है ऐसी।
एक दिन की बात है इसलिए खड़ी कर रखी है। हाँ तो फिर से निकल गए घर की ओर। सनसेट हो रहा है देख लो, थोड़ी 6 बज गए, निकले हम यहाँ करनाल से। तो घर देखते हैं कब पहुँचते। ये देख लो 12:30 दिखा रहा है अभी, 404 टू एमटी, और अभी 2 घंटे गई है इसके। चलो गाइस, लिया तब एक छोटा सा ब्रेक, पर यार क्या मक्खन गाड़ी है यार। मतलब यार तुम इस रेंज में जो सोनेट वगैरह आती है ना, और भी जो वो है ब्रेजा, एक बार ना मैं मानता हूँ इसका इंटीरियर अच्छा नहीं है। इस हाईवे में ना एक बार इसको चला कर देखो, बेशक टर्बो मत लो, नॉर्मल ले लो। जब स्वाद आने वाला ना इसको चलाने में, भी लगा लो। बस थोड़ा वॉशरूम करना था इसलिए रुकना पड़ा, नहीं तो मन नहीं करता गाड़ी रोकने का। महिंद्रा एक नंबर वर्क बना रखा है, बस ये थोड़ा इंटीरियर बढ़िया कर देते तो और हो जाता कम। बाकी चलाने वाइज ओके रिपोर्ट। ये देख लो दिल्ली आने के बाद ये तो अपना मैंडेटरी रहता है। ट्रैफिक कहीं नहीं मिली थी, दूर से आ गए। ये बाईपास का जाम। पहुंच गए भाई फिर से जहाँ से हमने पहले फुल करवाई थी। ये वही वाला है पेट्रोल पंप। और फुल करवाने के बाद जहाँ ऑटो कट लग जाएगा ना, उसके बाद एक 50 का और ऊपर डलाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले करा था जल्दी कर दी थी। देखो टोटल ट्रिप हुई अपनी 307.4 किलोमीटर, और तीन डंडियाँ कब हुई हैं इसकी। अभी 200 कुछ की रेंज तो भी दिखाई रहा है। तो कोई नहीं, तेल भर रहा है उधर, फुल हो रहा है। ये देखो तेल आया भाई 2150 का, 50 का एक्स्ट्रा डलवा दिया, 22.75 लीटर। चलो अब रिजल्ट चेक करते हैं। इसमें तो शो कर रहा है 13.3 की एवरेज। देखते हैं कितनी की आई, क्योंकि जाते तो यार 12.5 कुछ की थी, 12.6 की, और आते हुए मैं थोड़ी आराम से चलाई इस बार, तो 13.3 आ गई। देखते हैं चलो। 307.4 किलोमीटर चली है, डिवाइड बाय 22.75, तो 13.50 भाई। तो बिल्कुल सही एवरेज दिखा रहा है यार। इसमें 13.5 दिखा रहा है, उसमें 13.3 दिखा रहा है। मेरे को लगा वो थोड़ा गलत दिखाते, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है यार। मान गया यार महिंद्रा बिल्कुल इतना एक्यूरेट, क्योंकि तो एक्यूरेट ही हो गया यार 13.5 और 13.3। तो चल ये तो मान गए कि भाई ये MID बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रही है, लेकिन एवरेज कहाँ है भाई AMT की। हाईवे पे अगर तुम जा रहे हो तो खाली 13.5 की एवरेज मिलेगी क्या यार। ये देखो एवरेज के मामले में मानता हूँ बहुत लो है ये गाड़ी, पर जो इसको मज़ा आएगा तुम्हें हाईवे पे चलाने में, भाई मेरी गारंटी है पैसा वसूल है। अगर तुम्हें इंटीरियर नहीं देखना ना, खाली परफॉर्मेंस देखनी है। चलो गाइस, अगर तुम रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, वीडियो को लाइक कर दो और XUV 300 ओनर्स के साथ फैला दो इस वीडियो को। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।